मेरा सीईटी में स्कोर 99.28 था। प्लेसमेंट भी आप यहाँ पे बहुत अच्छी है। मम्मी पापा के चेहरे पर खुशी दिखी ना कि सोशल मीडिया सेक्रीफाइस करना पड़ा। क्वेश्चन सॉल्विंग PYQs 11 तो पूरा मजे में निकल गया था। क्या परस्यू कर रहे हो आप? मैं अभी PICT में AIDS ब्रांच में हूँ, फर्स्ट ईयर। ओके, और कहाँ से हो आप? मैं कोल्हापुर से हूँ। ओके, आपका स्कोर कितना था सीईटी में? मेरा सीईटी में स्कोर 99.28 था। 99.28। यस। ओके, सो कैसे आया ये? इसके लिए क्या क्या किया आप? मतलब 11 तो पूरा मजे में निकल गया था। वैकेशन बचा था 12th बचा था, तो उसमें बस सोशल मीडिया सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो सब लोग करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह सब बंद हो गया था, दोस्तों से मिलना बंद, क्योंकि सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए थे। ओके, सो जैसे आपने बोला कि 11th तो आपका मस्ती में चले गया, तो हाँ। 10th में कितना था आपको? 10th में मुझे एक्चुअली 93% थे, स्टेट बोर्ड। ओके, सो लाइक 10th में 93 होने के बावजूद परसेंटाइल आपका 12th में काफी बढ़ गया। हाँ बहुत रेयरली होता है ऐसा। हाँ, बहुत रेयरली होता है, क्योंकि 11th जो था ना, मैंने बहुत मस्ती में निकल लिया था, क्योंकि 10th में थोड़ा पढ़ाई किया था मैंने। तो वो जो रियलाइजेशन हिट होता है ना 12th में कि भाई 11th मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो वो मोटिवेशन आ गया कि भाई एक साल में करना है, तो थोड़ा हो गया। जेई में कितना था आपको? जेई में 97 थे मुझे। ओके, ये भी काफी हाई है। हाँ सो जैसे सीईटी और JEE, हाँ तो बच्चे डिलेमा में होते कि ज्यादा प्रेफरेंस किसको देना चाहिए। हाँ। सो आपके हिसाब से जेई के लिए ज्यादा तैयारी करनी चाहिए या सीईटी? मैं कहूँगा स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है, प्रेफरेबल। अगर तुम्हें अपने स्टेट में ही रहना है, ऐसे सिलेक्टेड सिटीज, जैसा मेरा था, मेरे को पुणे में ही रहना था, मेरे को पुणे ही जाना था। तो मैंने सीईटी को प्रेफरेंस ज्यादा दिया और मैंने वहाँ अच्छा करके आ गया मैं यहाँ पे। ओके, और जब आप पेपर सॉल्व कर रहे थे तो सीईटी में तो नेगेटिव मार्किंग रहता है? हाँ, नहीं रहता। सो आपने सारे ही सॉल्व किए थे, या कौन से सब्जेक्ट्स को कितना दिया, या पर क्वेश्चन कितना टाइम आपने दिया? वैसे तो मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग पार्ट था फिजिक्स केमिस्ट्री। मैथ्स भी अच्छा था, लेकिन उन दोनों जितना नहीं। तो मैंने शुरू किया फिजिक्स केमिस्ट्री से, और मतलब बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फिर मैथ्स पे गया, और जो ऐसा कुछ नहीं होता कि 10th पे प्रैक्टिस से हो जाता है कि आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन फिगर आउट करने लगते हो। ओके, तो प्रैक्टिस कैसे किया था? प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्विंग, PYQs प्रीवियस ईयर और वेरी हेल्पफुल। और लास्ट में जो FSTs होती है ना, दे आर मतलब क्रूशियल रहता है सबसे। जितना भी आप प्रैक्टिस करते हो ना, उसमें से सबसे ज्यादा क्रूशियल रहता है लास्ट का जो देता है ना फुल FSTs। मतलब वो एक क्या बोलते हैं, सिमुलेशन रहता है। जो आप एग्जाम दे रहे हो ना फाइनल, वैसा सिमुलेशन क्रिएट करके, वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, लाइक जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो आपको ये सोचना है कि मैं रियल में एग्जाम रियल में एग्जाम दे रहा हूँ, मतलब ऑनेस्ट, मतलब आपको एग्जैक्टली वैसी चीज करनी, जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलना है, उतना ही टाइम लेकर, उतना ही मतलब एक अकेले रूम में बैठकर ऐसा इमेजिन करना है कि हाँ बस मेरे सब मतलब ये जाने पहचाने के लोग कोई भी नहीं है, सब लोग स्ट्रेंजर्स है, और वैसा एनवायरनमेंट बना के आपको प्रैक्टिस करना है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं कि ऑड फीलिंग हो रही है, हार्ट बीट बढ़ गई है, ऐसा होता है। कितने पेपर सॉल्व किए थे? मैंने बहुत किए थे, मतलब 15 तो हमारे कॉलेज वालों ने ही ले लिए थे, और बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा किए थे वो अलग। ओके, तो जब आपका इतना हाई परसेंटाइल आया तो आपका क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स तो ऑब्वियसली खुश थे। मतलब 99 जब सुनेंगे तो भाई बोला उन्होंने कुछ तो किया है बच्चे ने। उनको नहीं लग रहा था मतलब इतना करूंगा मैं। इसलिए वो भी खुश थे बहुत, और मैं भी बोला। मतलब आपके पेरेंट्स ने आपके रिश्तेदारों को फोन किया होंगे? हाँ। रिवर्स हो गया काइंड ऑफ। ओके, सो ये जो फीलिंग है कि यू मेड योर पेरेंट्स प्राउड एट द एज ऑफ 18, ये कैसा था? ये जो फीलिंग थी, बेसिकली मैंने 18 सालों में जो फील किया था, उसमें सबसे बेस्ट फीलिंग थी। मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं था ना, पेरेंट्स बोलते रहते ये ऐसा करता है वैसा करता है, लेकिन वो अंदर अंदर उनको रहता है कि मेरा बच्चा कुछ करे आगे जाके, कुछ मतलब रियल लाइफ में कुछ हासिल करे। तो ये जब मम्मी पापा के चेहरे पर खुशी दिखी ना, कि जब उन्होंने ऐसे मार्क्स वगैरह देखे, खुश थे, कॉल वगैरह कर रहे थे, इसको इतने आए, मिठाई बांट रहे थे, वो अलग लेवल फीलिंग होती है। उतनी खुशी कभी मिली नहीं। तो ये सारे सैक्रिफाइसेस वर्थ इट थे? हाँ, सैक्रिफाइसेस वर्थ इट थे 100%। बच्चों ने करना चाहिए, पेरेंट्स करने चाहिए। ओके, और जैसे आपने ब्रांच कौन सा है आपका? AIDS आर्टिफिशियल। AIDS आपने स्पेसिफिकली आपने चूज किया या आपको परसेंटाइल के हिसाब से मिला है? मेरे को परसेंटाइल के हिसाब से AIDS मिला। मुझे स्पॉट में और अच्छा मिल रहा था, लेकिन मैंने यहीं पे मतलब एंड किया, क्योंकि मेरे को उसमें स्पेशलाइजेशन करना था। सो जैसे AIDS में क्या होता है, इसका स्कोप क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, जो अभी देख रहे हो आप नए AI मॉडल्स वगैरह जो डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि ChatGPT या बहुत सारे AIs अवेलेबल है, मिड जर्नी वगैरह, उन सबको डेवलप करने का काम किसी का है ना। तो वो AI डेवलपिंग करती है। AI डेवलपिंग में भी पार्ट्स रहते हैं, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। वो तो AML में हो जाता है। हाँ, ओके, मतलब AI में वो है ना, हमारा जो ब्रांच है AI एंड डेटा साइंस है, उसमें AI मतलब इसका मतलब हमें मशीन लर्निंग भी आएगी, डीप लर्निंग भी। फोकस आपका डेटा साइंस पे है, लेकिन ML भी पार्ट है आपका। ओके,
तो आपके कॉलेज में ब्रांचेस कौन कौन सी है और सबसे बेस्ट कौन सा है? अभी तो कंप्यूटर साइंस, AIDS, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, ENTC, EC, ये ब्रांचेस है। और इसमें से ऑब्वियसली कंप इज द बेस्ट, कंप्यूटर साइंस। और वैसे AIDS और कॉम्प में ज़्यादा फर्क नहीं है, सब सेम है, बस AIDS वालों को एक इलेक्टिव्स नहीं मिलते, ऐसा है। कंप्यूटर साइंस वालों को इलेक्टिव होते हैं कि आप कौन से डोमेन में जाना चाहते हो, ऐसे। मतलब CS से आप काफी ज्यादा स्कोप होता है आपके पास हाँ, कि होता है। कि कौन से मतलब अगर कंपनी आप में जाना है। बहुत बड़े डोमेन, मतलब आपको फिक्स नहीं है कि आपको CS में आखिर करना क्या है, तो आपको कॉम सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे CS एक कोर ब्रांच है, AI इज पार्ट ऑफ इट, साइबर सिक्योरिटी इज Yes, पार्ट ऑफ इट, एवरीथिंग। Like that. और AIDS में आपको फिर AI में ही जाना हाँ। पड़ेगा। ओके, PICT से आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद कितना प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो? वैसे तो एवरेज अराउंड 25 के आसपास ही इस पे करेंगे। एवरेज एवरेज, यस। ओके कि हमने बहुत सुने, प्लेसमेंट ड्राइव्स देखे, डेटा देखा है। ओके। आप किसी क्लब का पार्ट हो कॉलेज के? कौन से? आर्ट क्लब। आर्ट क्लब। हाँ। सो जैसे ये क्लब का पार्ट रहे हो, सो इसका पार्ट बनने के बाद आपका पर्सनालिटी कितना डेवलप हुआ है? अभी तो मुझे कॉलेज ज्वाइन किए लगभग 3 महीने हुए। मेरे को लगता है कि मैं मटेरियलिस्टिक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो गया हूँ। मतलब जैसे आर्ट सर्कल में होना मैं, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टोरीज का डिस्कशन होता है। हम ऐसे कोई एक नाटक बना रहे हैं तो उसकी स्टोरीज का डिस्कशन होता है, थीम डिस्कशन होता है, तो उसमें हम पर्सनल फीलिंग्स वगैरह वो सब भी डिस्कस करते हैं कि मेरे लाइफ में ये इवेंट हुआ तो मैं क्या फील कर रहा था। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक कैरेक्टर डिजाइन कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा एंग्शियस है, 11th-12th की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं मेरे लाइफ के इवेंट बता सकता हूँ, मैं सर्कल में डिस्कस कर सकता हूँ कि हाँ मैंने ये फील किया था। तो हम वैसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद ना मैं बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ने लगा हूँ, और ऐसी मूवीज जो मैंने कभी लाइफ में भी सोची नहीं थी, ऐसी मूवीज जैसे कि मेरे को ज्यादातर हॉलीवुड मूवीज पसंद थी, लेकिन यहाँ आने के बाद में बॉलीवुड मूवीज, मतलब जो पहले की थी ना आर्ट पीसेस, तमाशा, ये जवान ये दीवानी, हाँ। वो पहले जैसे कि मूवीज जैसा देखते थे, बस मूवीज, हाँ मजा आ रहा है देखने में। अब वो ऐसा नहीं है। अब जब मूवीज देख रहा हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि आर्टिस्ट मतलब बताना क्या चाहता है। जो मतलब जो पैरेलल सिनेमा होता है या फिर जो डार्क मूवीज होती है वो आपको पसंद आने। अभी जैसे कि रॉकस्टार जैसी मूवी है, तो मतलब वो ओवररेटेड नहीं है, लेकिन इट्स अ गुड मूवी। हाँ, इट्स अ गुड मूवी। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं इट्स ओवररेटेड वगैरह, क्योंकि वो लोग they are not getting the point, I guess. वो बस स्टोरी देख रहे हैं। लेकिन जब हम अच्छे से उस मूवी को देखेंगे ना, जो बैकग्राउंड नॉइसेस वगैरह उन्होंने यूज किए है, मतलब उन्होंने इस मूवी में ऐसा किया है कि उसका एक नेचर होता है आदमी का, बहुत सारे नेचर्स होते हैं। तो उसमें ऐसा दिखा है उस मूवी में कि जब वो गुस्सा करता है या उसका एक क्रेजी वाला पार्ट दिखाता है, वहां पे सेम BGM, मतलब थ्रू आउट द मूवी जब जब उसका वो वाला पार्ट दिखता है उसके अंदर का, तो वो सेम BGM यूज करते हैं। उन्होंने कनेक्ट किया सारे डॉट्स। There are very few people who can get who can make good movies. हाँ। So Rockstar and Tamasha is one of them. इम्तियाज अली इज वन ऑफ देम। Okay. So आपका कॉलेज का टाइमिंग क्या होता है, और फिर ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर बोल रहे हो क्लब वगैरह, इसके लिए आप टाइम कैसे निकालते हो? कॉलेज का टाइम वैसे बेसिकली मेरा तो होता है 8 से 2, 8 से 3 ऐसे रहता है, और मैं शाम में जाता हूँ। 8 से 2 मेरा कॉलेज हो जाता है, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर 5-6 के आसपास में ये एक्स्ट्रा करिकुलर पे ध्यान देता हूँ। और फिर असाइनमेंट्स वगैरह? असाइनमेंट्स वो ऑल नाइटर्स निकालने पड़ते हैं, अब इंजीनियरिंग है तो ओके। कभी कभी ऑल नाइटर्स निकालने पड़ते हैं, कभी कभी हो जाता है मतलब। ओके। सो जैसे अभी 12th तक आप घर पे थे, हर एक चीज हाथ में मिलती थी, लाइक नाश्ता है मनपसंद, खाना मनपसंद है, डिनर मनपसंद है। सो पुणे आने के बाद आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई है? पुणे आने के बाद मैं तो यहाँ PG पे रहता हूँ, तो ये रियलाइज होता है कि घर पे जैसे जैसे मम्मी भूख लगी है कुछ खाने को, तो मतलब यहाँ पे अगर वैसा कुछ भूख वगैरह लग गई, कुछ खाने का मन हुआ, 2 चीज़ है, एक तो कुछ लाओ और बनाकर खाओ, दूसरा ऑर्डर करो। अगर ऑर्डर करोगे तो पैसा जाएगा, और आपको मंथली मतलब ऐसे पैसा मिलता है। तो वो भी यहाँ पे सीखना पड़ा कि भाई इतना पैसा मिलता है, कैसे अरेंज करें। घर पे वैसा नहीं आता ना, अरे हाँ ये चाहिए वो खा लिया, ये चाहिए वो खा लिया, बाहर से कुछ खा लिया। अब यहाँ पे वैसा नहीं है, सोचना पड़ता है कि घर वाले मेहनत करके पैसे भेज रहे हैं, बार बार मांगना सही नहीं है। कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है आपका? आप रेंट कितना पे करते हो? मेरा मतलब PG का मैंने ईयरली पे किया है। कितना? 70,000। ओके। और मेरे को मंथली लगते हैं वैसे खाना वगैरह सब पकड़ के 7 to 8,000। ओके। वो अगर मैनेजेबल हो, अगर मतलब डिपेंड है, मेरा अभी लाइफस्टाइल के हिसाब से मेरे को 7 to 8,000 लगते हैं। अगर किसी को थोड़ा कम कर सकते हैं 5,000 में भी, मैंने देखा लोगों को सर्वाइव करते हैं। ओके। सो जैसे CET में तो स्कोर कर दिया आपने, जैसे बोला पेरेंट्स को प्राउड फील कर दिया, लेकिन फिर एक ये हो जाता है कि जब अपन एक चीज अचीव कर लेते हैं तो फिर अपन नेक्स्ट अचीवमेंट के पास इतना ध्यान नहीं देते। तो एक बार हो चुका है भाई, तो बच्चे क्या हो जाता है जब बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं बिगड़ भी जाते हैं। तो आप कैसे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो उस चीजों से? मतलब
इसके अभी दो पर्सपेक्टिव्स है कि बच्चे का स्कोर क्या है। अब मेरा जैसे स्कोर था 99.28, मुझे यहाँ आने के बाद रियलाइज हुआ कि भाई बहुत लोग हैं जिनको मेरे से ज्यादा है। और जब मैं आर्ट सर्कल वगैरह सोशलाइज करने लगा तो ये रियलाइज हो जाता है कि बहुत स्मार्ट पीपल है। मतलब वो कहते हैं ना, इफ यू थिंक यू आर स्मार्ट वेट अंटिल कॉलेज, इफ यू थिंक यू आर क्या बोलते हैं डिप्रेस्ड वेट अंटिल कॉलेज। ऐसा सीन था। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई बहुत स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे, मतलब हर एक फील्ड में दे हैव अचीव्ड मेनी थिंग्स। तो वो अपने आप हो जाता है कि नहीं भाई मुझे रुकना नहीं है यहाँ पे और बहुत सारी चीजें अचीव करनी है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है, बिगड़ जाते हैं बच्चे, लेकिन टाइम के साथ समझ जाता है उनको नहीं अभी बहुत कुछ बचा है अचीव करने के लिए। ओके, मतलब कॉलेज का माहौल ही ऐसा है कि इवन इफ यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ, हाँ देयर आर पीपल हु विल पुल यू टुवर्ड्स। दिखते रहता है आजू बाजू में कि लोग क्या कर रहे हैं। अब उस पर डिपेंड है कि आदमी क्या परस्यू करेगा। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई कुछ भी करे, मैं तो ये ऐसा ही ठीक हूँ, मैं फूकूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन कुछ होते हैं कि नहीं, मेरा एनवायरनमेंट बहुत क्या बोलते हैं अच्छा है, आई हैव टू कीप अप विद देम। ओके, जैसा अभी फर्स्ट ईयर है आपका, कॉलेज ऑटोनॉमस हुआ है। हाँ, तो अभी आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस कैसा है, सब्जेक्ट्स कैसे है? सिलेबस अभी सब्जेक्ट हमको तो मेरा ग्रुप 1 है और इधर कॉलेज में एक्चुअली 13 डिविजन्स है। तो ग्रुप 1 मतलब 1 से 8 ग्रुप 1 होता है और 8 से 9 से 13 जो है उनका ग्रुप 2 होता है। ग्रुप 1 को अभी फिजिक्स है और ग्रुप 2 को केमिस्ट्री। मेरे को अभी सब्जेक्ट्स है सी प्रोग्रामिंग, फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और अपना मैकेनिक्स, और उसके साथ मैथ्स जो है वो सबको कॉमन है। मैथ्स और प्रोग्रामिंग ग्रुप 1 2 को कॉमन है। मतलब सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट हाँ, अभी सारे ब्रांचेस एक साथ है फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर में आपका अलग है। सेकंड ईयर में हम डिपार्टमेंट जाएंगे। ओके, तो ये सेग्रीगेशन हुआ कैसे कि फिजिक्स वाला कौन है, केमिस्ट्री वाला कौन है? अभी कैसा है, कॉलेज थोड़ा हमारा कैंपस छोटा है ना, तो उसके लिए हमको मैनेज करना पड़ता है। एक टाइम पे सबको फिजिक्स पढ़ाएंगे तो इट वाज़न्ट पॉसिबल क्योंकि फैकल्टी कम थी। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया गया कि ग्रुप 1 जो है पहले 8 डिविजन्स को पहले फिजिक्स पढ़ा जाएगा उस टाइम, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप 1 को फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, ग्रुप 2 को केमिस्ट्री, और सेकंड सेम में इन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, दोनों चीजें पढ़ाई जा रही है, बस अलग अलग टाइम में। हाँ, ओके, और एग्जाम पैटर्न जैसा ऑटोनॉमस? एग्जाम पैटर्न अभी ऑटोनॉमस है तो हमें भी मतलब नया ही है, इतना पता नहीं। मतलब इन सेम हुआ 30 मार्क का, अभी एंड सेम होगा 70 मार्क्स का। ओके, और कितना स्कोर करना है इसमें? स्कोर तो अभी मेरे को तो पासिंग ही चाहिए थे, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि सीजीपीए इम्पोर्टेंट है तो अराउंड 60 के आसपास पर सब्जेक्ट। ओके, सो जैसा पीआईसीटी इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ पुणे, बट व्हाट मेक्स इट बेस्ट? ऐसा क्या है आपके कॉलेज में? मैं कहूँगा एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्वालिटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको ड्राइव करता है कि मुझे कुछ अच्छा करना है। और प्लेसमेंट भी आप यहाँ पे बहुत अच्छी है, तो अपन जो डाटा देखते हैं उससे हम इंस्पायर होते हैं कि हाँ मुझे अच्छा मिलने वाला है। ऐसा जब दिमाग में होता है आगे कुछ अच्छा मिलने वाला है तो अभी हम अच्छा कर लेते हैं, कुछ स्किल डेवलप अपने आप हो जाती है। और फ्रेंड्स पीयर भी रहते हैं ना यहाँ पे, पुश करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कोडिंग में इंटरेस्टेड या कोई स्किल डेवलप वेब डेवलपमेंट पहले से कर रहे हैं, तो सारे हो जाते हैं। मतलब एक बहुत स्मार्ट माइंड से आता है। हाँ, यहाँ पे मतलब जो एनवायरनमेंट है ना वो पुश करता है आपको अपने आप। और जो बेसिक नेसेसिटीज जैसे डेटिंग वगैरह, वो अभी है ठीक ठाक। तो मतलब कॉलेज में है डेटिंग का स्कोप या फिर टिंडर? हाँ, नहीं, कॉलेज में है डेटिंग का स्कोप। मतलब ऐसा नहीं है ना सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कॉलेज में हर एक चीज चल रही है, बस डिपेंड है वो बच्चा क्या कर रहा है। अगर वो है एक्टिव, सोशलाइज कर रहा है, बाहर जाकर मिल रहा है लोगों से, तो इट्स फाइन। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो रूम पर पड़े रहते हैं, बस पढ़ाई करेंगे, तो उनको लगे कॉलेज बोरिंग है ही। सपोज अभी जैसे अभी ये कॉलेज कात्रज में है, राइट? हाँ। सो अगर वीकेंड आपको स्पेंड करना है, कोई कैफे में जाना है, कहीं बाहर घूमने जाना है, तो क्या प्लेसेस होते हैं? जैसे देखा होगा कॉलेज के सामने बहुत सारी चीजें, स्टॉल्स वगैरह है। रैनी कैफे मतलब जो अभी नया बना है, और रिच वगैरह मोस्टली यहीं पे जाते हैं। लेकिन अगर कभी मूड हुआ बाहर जाने का तो सिंहगढ़ ट्रैक के लिए जाते हैं, सिंहगढ़ जा सकते हैं, या अपने तळजाई जो अपना हिल है वहाँ पे जाते हैं। और संडे वीकेंड वगैरह स्पेंड करना हो तो कैफेज वगैरह जाते हैं, जैसे कि पीटर कैफे वगैरह, अच्छा वाला कैफे है यहाँ पे। तो मतलब वीकेंड्स में खुद के लिए टाइम मिल जाता है, ऐसा नहीं कि असाइनमेंट ही करना? नहीं, मतलब असाइनमेंट का कैसे है वो आप पे डिपेंड है। अगर वो आप टाइम टू टाइम कंप्लीट करोगे तो पाइलअप नहीं होगा। ओके, अगर नहीं करोगे तो पाइलअप हो गए ना, तो सैटरडे संडे पूरा निकल जाता है उसमें कभी कभी। ओके, सो जो बच्चे अभी 12th में हैं हाँ। और सीईटी और जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? मैं तो अभी उनको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि अभी के लिए और रोक दो, मतलब जो आपको लगता है मेरे को ये करना है वो करना है, अभी के लिए सोशल मीडिया वगैरह रोक दो, मतलब रख दो बाजू में। कॉलेज में बहुत स्कोप है उन सब चीज़ों के लिए। अभी के लिए पढ़ो, आपको जो अचीव करना है उसके लिए पढ़ो।
ओके और जो बच्चे पीआईसीटी में एडमिशन लेंगे नेक्स्ट ईयर, हाँ। उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहते कॉलेज में आके क्या करना है, कौन से क्लब में, कौन सा क्लब बेस्ट रहेगा उनके लिए, ये सब? अच्छा, क्लब का तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे डिपेंड है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे टेक क्लब्स है और जैसे हमारा आर्ट नॉन टेक क्लब्स हुआ आर्ट क्लब, तो अगर बच्चे को ज्यादा आर्ट क्लब मतलब आर्ट्स में है या ऐसे एब्स्ट्रैक्ट चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो आ जाएगा, और अगर टेक्निकल चीजें ज्यादा पसंद है तो वो ऑब्वियसली टेक क्लब्स में जाएगा। ओके और एज यू आर फ्रॉम कोल्हापुर राइट, तो कोल्हापुर एक टियर 2 सिटी है और पुणे इज टियर 1। यस। सो आपके लिए कल्चरल शॉक क्या था, या ऐसी कौन सी चीज़ जो कोल्हापुर में अलग, इवन एनीथिंग लाइक ब्रेकफास्ट हो या कुछ भी, खाना वहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, लोग वहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, ऐसे? वैसे मुझे बस बाकी सब सेम था, बस एक चीज में लगा कि हमारे यहाँ नॉनवेज बहुत अच्छा मिलता है। सब पता होगा कोल्हापुर का पांडरा तांबड़ा बहुत फेमस है। Okay. मैंने यहाँ पर बहुत सारी दुकानें ट्राई की लेकिन मेरे को वो क्वालिटी नहीं मिली है। ये ट्राई कर सकते हो लस्सी वस्सी का शौरमा? हाँ शर्मा, हाँ ये भी बेस्ट था कि यहाँ मतलब क्या बोलते हैं, हर चीज हर जगह की डिसएडवांटेज और एडवांटेज होती है अच्छा, ना। मतलब कोल्हापुर में जो चीजें मिलती है वो यहाँ हाँ। नहीं है, लेकिन जो यहाँ है वो Yes, वहाँ भी yes. नहीं है। ऐसा। ओके फाइन।